और आगे बढ़िए। समाज को सुधारना है, समाज की इस्लाह करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है? पहला तो समझ गए आप, शिर्क से बचना। दूसरा काम क्या करना है? कुरान से ये उम्मत आज बहुत दूर हो गई है। मेरे नौजवान साथियों, अपने दिल पर हाथ रख के बताना, आखिरी बार आपने कुरान कब पढ़ा था? ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, जरा ईमान से बताना कि आखिरी बार आपने कुरान कब पढ़ा था? हमारे कितने नौजवान हैं जिन्होंने आखिरी बार कुरान रमजान के महीने में पढ़ा था? दूसरा रमजान आने वाला है, बीच में एक बार भी फुर्सत नहीं मिली कि कुरान को उठा करके पढ़ सके। ओ लोगों, व्हाट्सएप पर तो रोज तुम अपने दोस्तों के मैसेज चेक करते हो और फेसबुक के ऊपर तो डेली देखते हो कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने डिसलाइक किया, तुम्हारी पोस्ट को कितने लोगों ने देखा, तुम्हारे स्टेटस को कितने लोगों ने देखा। ओ मेरी बहनों, तुम इंस्टाग्राम पर कोई चीज पोस्ट करके देखती हो, हमारी पोस्ट को कितने लोगों ने लाइक किया। ओ लोगों, ये कुरान भी तो अल्लाह का कलाम है, ये कुरान भी तो अल्लाह का मैसेज है, ये कुरान भी तो अल्लाह का पैगाम है। इस कुरान को तुम खोलने की जरूरत क्यों नहीं महसूस करते? कुरान को क्यों नहीं पढ़ते? कुरान को हमने बरकत की किताब, कुरान को हमने गले में तावीज बना के लटकाने की किताब। वो बड़ी अच्छी एक नज्म है, बच्चों के किताब में आपको मिल जाएगी, सिलेबस में। ताकों में सजाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ, आंखों में बसाया जाता हूँ, हर आवाज में सुनाया जाता हूँ। कुरान बरकत की किताब बना के रख दिया गया, ताकों में सजा दिया गया, आंखों में बसा लिया गया। कुरान पर कोई गौर करने को तैयार नहीं है, कुरान को कोई पढ़ने को तैयार नहीं। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज कुरान का बांग्ला भाषा में भी अनुवाद हो चुका है, कुरान का इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन मौजूद है, कुरान का उर्दू में भी तर्जमा मौजूद है। जो भाषा आपको आती हो, जो लैंग्वेज आपको आती हो, उस जुबान में कुरान को समझने की कोशिश करो, कुरान को पढ़ा करो, कुरान पर गौर किया करो। ये बड़ी बरकत वाली किताब है। अल्लाह कुरान में कहता है, वक़ाल रसूल या रब्बि इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। कयामत के दिन अल्लाह के प्यारे रसूल कहेंगे कि अय अल्लाह, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, मेरी कौम ने, मेरी उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया था। ऐ लोगों, ये कयामत के दिन अल्लाह के नबी अल्लाह की अदालत में एक केस दायर करेंगे, कहीं ये केस हमारे खिलाफ न पड़ जाए। वो लोगों, कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत कर लो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। अल्लाह ताला कुरान के जरिए बहुत सारे लोगों को इज्जत देता है और इसी कुरान के जरिए बहुत सारे लोगों को जलील करता है। जो कुरान को पढ़ता है, जो कुरान पर अमल करता है, उसको अल्लाह इज्जत देता है, और जो कुरान को छोड़ देता है, अल्लाह उसे जलील कर देता है। हमने कुरान को छोड़ दिया। मोबाइल 1 घंटे के लिए डिस्चार्ज हो जाए, हमारे नौजवानों की तो ऐसा लगता है सांस अटक गई, सांस अटक गई। ऐसा लगता है 1 घंटे में कितना इंपॉर्टेंट काम उसका छूट रहा है, कितने मैसेज बेचारा भी नहीं देख पा रहा है, कितने व्हाट्सएप पर उसके दोस्तों ने वीडियो और फोटो भेजे होंगे वो नहीं देख पा रहा है। और कुरान एक एक महीना, एक एक साल गुजर जाता है और कुरान हमें पढ़ने की तौफीक नहीं होती है। मेरे भाइयों, ये उम्मत कुरान से दूर है। कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करो, उसके बगैर समाज की इस्लाह नहीं। और आगे बढ़िए। समाज की इस्लाह करने के लिए तीसरा काम, समाज की बहुत बड़ी खराबी ये भी है कि आज समाज हमारा नमाज से दूर हो चुका है। इसी बंगाल के इलाके में, इसी झारखंड के और बिहार और बंगाल के इलाके में मैंने देखा है कि रात भर तकरीर होती है, फजर की अजान के टाइम जलसा खत्म होता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज दे करके फजर की अजान हो रही है। मुअज्जिन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ओ लोगों, नमाज नींद से बेहतर है, ओ लोगों, नमाज नींद से बेहतर है। रात भर तकरीर सुनने वाला फजर की नमाज के टाइम जाके घर में सो जाता है और फजर की नमाज नहीं पढ़ता है। ओ लोगों, मस्जिद आप बनाने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मस्जिद बना लीजिए, अल्लाह आपको
मस्जिद की तामीर की तौफीक दे। मगर याद रखना, अगर आपने मस्जिद बना ली लेकिन मस्जिद को नमाजियों से आबाद न किया, तो शायर कहता है मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। मस्जिद को बनाने से बड़ा काम है मस्जिद को आबाद करना। आबाद नहीं करोगे तो मिसालें मौजूद है मेरे भाइयों। जिस मस्जिद में 450 साल तक नमाज हुई, उस मस्जिद को तोड़ दिया गया, मुनहदिम कर दिया गया। और आज जो हालात हैं मेरे भाइयों, बयान के पार हैं। बस अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मसाजिद की हिफाजत फरमाए। बड़े खतरनाक मंसूबे हैं, बड़ी खतरनाक प्लानिंग्स हैं। आपकी मस्जिदें, आपके मदरसे, आपके उलमा टारगेट और निशाने पर हैं। मेरे भाइयों, मैं आपको कोई गलत मैसेज नहीं दे रहा हूं, बस एक अलर्ट कर रहा हूं कि आप इस मुल्क के कानून और संविधान की रोशनी के अंदर, उसके दायरे के अंदर अपने तहफ्फुज़ की फिक्र कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, मस्जिदें आज बन रही हैं, मगर उन मस्जिदों को आबाद करने वाले कितने लोग हैं? और मुझे तो कभी कभी हैरत होती है, आप बंगाल के रहने वाले हैं, मैं बनारस यूपी का रहने वाला, जब मुंबई का नाम आता है तो हमें लगता है यार मुंबई तो बहुत बड़ी सिटी है। मुंबई का नाम आता है तो हमें सलमान खान और शाहरुख खान और फिल्मी दुनिया की याद आती है। मगर आप यकीन करें, आपके कलिया चक के जो हालात हैं, मेरे बनारस के जो हालात हैं, हमारे यूपी के जो हालात हैं, आप यकीन करें नमाज के मामले में आपसे बेहतर हालात मुंबई के हैं। और आपके इसी इलाके के बहुत सारे लोग मुंबई में जॉब करते होंगे, काम करते होंगे, उनसे जाके पूछ लीजिए कि मुंबई में बुराइयां अपनी जगह हैं, मगर फजर की नमाज में आप चले जाइए मस्जिद में तो आपको नौजवानों की बड़ी तादाद फजर की नमाज में आपको मिल जाएगी। आपके अपने इलाके में बिहार, बंगाल और यूपी में आपको नमाज के मामले में ज्यादा लापरवाही मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, मेरी माँ और बहनों, नमाज वो इबादत है। कयामत के दिन सबसे पहला सवाल हमसे नमाज के बारे में। सबसे पहला सवाल, इन्न अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति सलातुहु। पहला सवाल किया जाएगा, मेरे बंदे तू नमाज पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था? यह अलग बात है, अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है तो क्या वो काफिर हो गया? इसके बारे में उलमा का इख्तिलाफ है। बहुत सारे उलमा कहते हैं कि नमाज जो नहीं पढ़ता है वो काफिर हो गया, और जब काफिर हो गया, उसने मुर्गा काट के दिया, उसने बकरा काटा, उसने जानवर को ज़बह किया, उसका ज़बिया भी हलाल नहीं होगा। ये बहुत सारे उलमा का मौक़िफ़ है। मगर जो बात दलील के एतबार से ज्यादा मजबूत नजर आती है वो ये है कि जो सुस्ती की वजह से, काहिली की वजह से नमाज नहीं पढ़ता है, वो ये मानता है कि नमाज जरूरी है, नमाज फर्ज है, लेकिन सुस्ती और काहिली की वजह से नमाज नहीं पढ़ता है, वो बहुत बड़ा गुनहगार है। मगर वो काफिर नहीं है, वो मुसलमान है। अगर वो जानवर को ज़बह करता है, उसका ज़बिया हलाल है, उसका हाथ का ज़बह किया हुआ जानवर हम खा सकते हैं, मगर बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है। इसलिए कि क़यामत के दिन पहला सवाल क्या होगा? नमाज के बारे में होगा। अगर नमाज का मामला सही है तो इंसान कामयाब है, अगर नमाज का मामला गड़बड़ है तो इंसान नाकाम हो जाएगा। इसीलिए अल्लाह कुरान के 29वें पारे में फरमाता है, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे तो जन्नती लोग जहन्नमियों से सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सकर, ऐ जहन्नमियों तुम जहन्नम में क्यों चले आए, तुमने कौन सा गुनाह किया था? तो जहन्नमी पहला जवाब क्या देंगे? कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे, हम नमाजी नहीं थे, हम बेनमाजी थे, हम नमाज के टाइम खेल कूद किया करते थे, हम नमाज के टाइम तमाशे किया करते थे, हम नमाज के टाइम फजूल काम किया करते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। मेरे नौजवान साथियों, कलिया चक का इलाका बिजनेसमैन लोगों का इलाका है, कारोबारी लोगों का इलाका है। इस इलाके में लोग बिजनेस को तरजीह देते हैं, नौकरी के मुकाबले में कारोबार को तरजीह देते हैं। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, आपका कारोबार नमाज से बढ़ के नहीं है, आपका बिजनेस, आपका व्यापार नमाज से बढ़ के नहीं है। मेरी माँ बहनों, आपके घर में जितने भी काम हो जाएं, नमाज का टाइम हो जाए, सारे काम को स्टॉप करके पहले नमाज पढ़ो। अल्लाह कुरान में कहता है, रिजालुल ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन जिक्रिल्लाह, मेरे नेक
बंदे तो वो हैं उनका कारोबार, उनकी तिजारत उनको अल्लाह के जिक्र से और नमाज से कभी गाफिल नहीं करता है। यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार। नमाज पढ़ने वाले बंदे अल्लाह से डरते हैं, उनके दिल में डर है उस दिन का जिस दिन आंखें और दिल पलट जाएंगे, जिस दिन लोगों का दहशत के मारे उनकी आंखें अपनी जगह पे नहीं रहेगी, उनके दिल अपनी जगह पे नहीं होंगे। कयामत के दिन का डर जिसके दिल में होगा वो नमाज की पाबंदी करेगा। मेरे प्यारे साथियों, जिस नबी से हम मोहब्बत करते हैं, जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं, उस नबी ने अपने आखिरी टाइम में उम्मत को क्या वसीयत की थी? अस्सलात अस्सलात व मा मलकत ईमानुकुम। ऐ लोगों नमाज पढ़ते रहना, ऐ लोगों नमाज पढ़ते रहना। अगर नबी से मोहब्बत है और नबी से अगर आपको ताल्लुक है तो नमाज के लिए मेरे भाइयों सारे काम आप जिंदगी के एक तरफ कर दीजिए। नमाज से आपको दूर नहीं रहना है, नमाज की पाबंदी करना है। और इतनी पाबंदी करना है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद। इंसान का दिल नमाज में लग जाए, नमाज से जुड़ जाए, उसका दिल मस्जिद में अटक जाए, एक टाइम की नमाज छूट जाए तो उसको ऐसा लगे कि हाँ मेरा कुछ छूट गया। आजकल सफर करना आसान काम नहीं है। पहले लोग रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ लेते थे, एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ लेते थे, ट्रेन में नमाज पढ़ लेते थे। अभी हालात उतने बेहतर नहीं हैं। तो जो नमाज की पाबंदी करने वाला इंसान है, अगर वो सफर में रहता है तो बेचारा परेशान रहता है, या अल्लाह जल्दी से मंजिल पर पहुंच जाऊं, कई टाइम की नमाज मेरी छूट रही है। सफर में हालात ऐसे हो गए आदमी हर जगह नमाज नहीं पढ़ सकता है, तो ऐसा इंसान फिक्र में रहता है, टेंशन में रहता है, चिंता में रहता है। मेरे भाइयों, नमाज की ऐसी फिक्र अपने दिल में पैदा करो, इसके बगैर समाज की इस्लाह नहीं हो सकती। और आगे बढ़िए, समाज की इस्लाह करना है तो एक और बहुत बड़ी बुराई से समाज को पाक करना होगा। और वो बुराई क्या है? उस बुराई को बिदात कहा जाता है। दीन के अंदर नई कोई चीज निकाली जाए, दीन के अंदर कोई नया काम दीन समझ करके निकाला जाए तो वो काम बिदात है। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, शायद 2 साल पहले की बात है, मेरा कलियाचक के इलाके में कहीं प्रोग्राम था। मैं मालदा से जब कलियाचक की तरफ आने लगा, 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी, सारे रास्ते ब्लॉक थे और मुसलमानों के जुलूस निकल रहे थे और बड़े बड़े डीजे के साउंड बज रहे थे। जवान जवान लड़कियां अपने अपने घरों से निकल करके अपने नबी की पैदाइश का जश्न मना रही थी। बड़े बड़े डीजे साउंड पर अल्लाह के नबी की तारीफ के कसीदे पढ़े जा रहे थे। ओ लोगों, ये मंजर देख करके दिल को बड़ी तकलीफ हुई। जिस नबी ने कभी म्यूजिक की आवाज को नहीं सुना, जिस नबी ने म्यूजिक की आवाज को मिज़मारुश शैतान करार दिया, आज म्यूजिक बजा बजा के उस नबी की पैदाइश की खुशी मनाई जा रही है। जिस नबी ने अपनी उम्मत की औरतों को पर्दा करने का हुक्म दिया और बेपर्दा निकलने से मना किया, उसी नबी की पैदाइश की खुशी के नाम पर जवान जवान लड़कियां सज धज करके, मेकअप करके, लिपस्टिक लगा करके, मेकअप लगा करके, क्रीम पाउडर लगा करके अपने घरों से बेहतरीन कपड़े पहन करके निकल रही हैं। वल्लाह ये मंजर देख करके बड़ी दिल को तकलीफ पहुंची। ये काम आपके कलियाचक के मार्केट में मैंने देखा, ये काम हुआ। मेरे प्यारे साथियों, काम देख करके बहुत से लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा था। लोग अपने अपने घरों से निकल रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, किस नाम पे? नबी की मोहब्बत के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, दीन के नाम पे। मगर ये काम 1400 साल पहले नबी ने नहीं किया, नबी के सहाबा ने नहीं किया। इस काम को हम बिदात कहते हैं। जो काम सवाब समझ के किया जाए, दीन समझ के किया जाए और उसका सबूत न हो, उसका प्रूफ न हो, वो काम नबी ने न किया हो, नबी के सहाबा ने न किया हो, उस काम को बिदात कहते हैं। और अल्लाह के प्यारे नबी अपने हर खुतबे में क्या फरमाते थे? वशर्रल उमूरी मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदा व कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। दीन के अंदर नया निकाला गया काम बिदात है और हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम की तरफ लेकर के जाने वाली है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी बात कहते हैं। इमाम मालिक कहते हैं, वो लोगों कान खोल करके सुन लो, अल्लाह ने अपना दीन मुकम्मल कर दिया। अल्लाह ने 1400 साल पहले, इमाम मालिक तो अल्लाह के नबी के 100 साल बाद के हैं, तो वो कहते हैं 100 साल पहले जब कुरान की आयत नाजिल हुई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना।
दिया कि ऐ लोगों, मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और मैंने अपनी नेमत को तमाम कर दिया और इस्लाम को मैंने तुम्हारे लिए पसंद कर लिया। इमाम मालिक कहते हैं, वो लोगों जिसने दीन के अंदर कोई नया काम निकाला, फक़द ज़अमा अन्ना मुहम्मदन खान रिसाला, वो ये क्लेम कर रहा है, वो ये दावा कर रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अल्लाह के दीन को पूरा नहीं पहुंचाया, अल्लाह के नबी ने अधूरा दीन पहुंचाया, अल्लाह के नबी ने इनकम्प्लीट दीन पहुंचाया और ये बिदअत निकाल करके उसको पूरा कर रहा है। इसलिए कि अल्लाह कुरान में क्या कहता है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ओ लोगों मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। इमाम मालिक कहते हैं, फमा लम यकुन यौमइज़िन दीना फला यकुनुल यौम दीना, जो चीज नबी के दौर में दीन नहीं थी वो आज भी दीन नहीं हो सकती। सवाल आता है, मुर्दे को दफनाया गया, दफनाने के बाद इमाम साहब खड़े होकर के दुआ कर और जितने मुक्तदी हैं सब आमीन आमीन कर। सवाल आता है, मौलवी साहब का ये तरीका सही है? सही नहीं, इसलिए कि नबी ने दुआ करने का हुक्म दिया है, इज्तिमाई दुआ करने का हुक्म नहीं दिया। मुर्दे को आपने दफना लिया, फसलू लहु तस्बीत, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुर्दे की साबित कदमी के लिए दुआ करो। हर आदमी हाथ उठा के अपने अपने तौर पे दुआ करे, लेकिन एक आदमी दुआ कर रहा है और बाकी सब आमीन कह रहे हैं, इस शक्ल का सबूत नहीं मिलता है, इससे हमें परहेज करना चाहिए। कहीं कहीं मुर्दे को दफनाने के बाद खड़े होकर के वहां अजान देने लगते हैं, पूरी पूरी अजान देते। पूछो भाई ये क्या कर रहे हो? कहते कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब अजान दी जाती है तो शैतान हवा खारिज करते हुए भाग जाता है, तो हम इसलिए अजान देते हैं, मुर्दे से अभी सवाल और जवाब होगा तो शैतान आकर के परेशान करेगा, हम अजान दे करके शैतान को भगा देते हैं। ये लॉजिक नहीं चलेगी, दीन लॉजिक का नाम नहीं है, दीन अपना दिमाग लगाने का नाम नहीं है। अगर ये लॉजिक सही होती तो नबी और सहाबा के दौर में भी दफन करने के बाद लोग अजान देते। क्या उनको नहीं पता था कि अजान देने से शैतान भाग जाता है? जब नबी ने ये काम नहीं किया, सहाबा ने ये काम नहीं किया, तो हमारा कौन हो देंगे? दीन लॉजिक का नाम नहीं है। सर्दी का मौसम में मैंने मोजा पहना है और ये कपड़े का मोजा है। मसला याद रखो, चमड़े के मोजे पर भी आप मसा कर सकते हैं, कपड़े के मोजे पर भी मसा कर सकते हैं। चमड़े के मोजे को अरबी में खुफ कहते हैं और कपड़े के मोजे को अरबी में जौरब कहते हैं। जौरब पर भी मसा करना साबित है, खुफ पर भी मसा करना साबित है। अगर आप अपने घर पर हैं तो 24 घंटा, यानी आज अगर आपने मान लीजिए इशा की नमाज में आपने मोजा पहना, शर्त यह है आप वजू करके मोजा पहने, वजू करके पैर वगैरह धुल के आपने मोजा पहना, तो कल इशा की नमाज के पहले पहले तक, यानी कल फजर की नमाज, जुहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, ये 4 टाइम की नमाज आप मोजा पहने पहने पढ़ सकते हैं। हर वजू के टाइम अगर आपका वजू टूट गया है, आपको पैर धुलने की जरूरत नहीं है, मोजे के ऊपर आप मसा कर लें। ये मसला किसके लिए है? जो घर पे है। हाँ, सफर में अगर आप हैं, जैसे मैं बनारस से आपके बंगाल में आया हूँ, तो मेरे लिए 3 दिन की छूट है। मैं अगर आज मसा कर रहा हूं, आज मैंने वजू करके मोजा पहना है, तो मैं अगले 3 दिन तक लगातार चाहूं, अगर मोजा मैं नहीं उतार रहा हूं तो बगैर पैर धुले मैं पैर मोजे पर मसा करके नमाज पढ़ सकता हूं। यह मसला मर्दों के लिए भी है, ये मसला हमारी माओ बहनों के लिए भी है। लेकिन आप गौर करें, हम जब मोजा पहनते हैं मोजे के ऊपर मसा करते हैं, और जैसे दोनों कान का एक साथ मसा करते हैं, ऐसे दोनों हाथ हल्का सा भिगो करके दोनों मोजे पर एक साथ मसा कर लेना चाहिए। लेकिन हम मसा हमेशा ऊपर करते हैं, नीचे नहीं करते। जबकि हम मोजा पहन के जब चलते हैं तो जो डस्ट होता है, जो गर्दो गुबार होता है, जो धूल होती है, वो नीचे लगती है। तो होना तो ये चाहिए था हम नीचे हाथ लगा करके धूल को साफ करें, मगर हम ऊपर मसा करते हैं। हजरत अली कहते हैं, लौ कान दीन बिर्राई, अगर दीन अकल की बुनियाद पर होता, अगर दीन लॉजिक की बुनियाद पर होता, तो मसा ऊपर न होता, मसा नीचे होता। लेकिन मसा ऊपर होता है, ये इस बात की दलील है कि दीन कुरान और सुन्नत पर चलने का नाम है, दीन अपनी लॉजिक का नाम नहीं है। मेरे भाइयों, आज बहुत सारे काम लॉजिक के नाम पर हो रहे हैं। मरने वाला मर गया, उसके तीसरे दिन बिरयानी बन रही है, बिरयानी पका करके मदरसे में बच्चों को दी जा रही है, मोहल्ले के गरीबों को दी जा रही है। पूछो भाई ये क्या है? कहते हैं तीजा है। 10वें दिन फिर बिरयानी पकड़ी, पूछो ये क्या है? कहते हैं 10वां है।
फिर 40वें दिन फिर बिरयानी बनी। पूछो ये क्या है? कहते 40वां है। मैं कहता हूं अपने बाप की तरफ से अगर तुम्हें गरीबों को खाना खिलाना है, बच्चों को खाना खिलाना है, मदरसे के गरीब बच्चों को, तो उसके लिए तीसरे दिन की शर्त क्यों? उसके लिए 10वें दिन की शर्त क्यों? उसके लिए 40वें दिन की शर्त क्यों? उसके लिए जिस दिन बाप का इंतकाल हुआ है उसी दिन हर साल, जैसे शादी का आदमी एनिवर्सरी मनाता है और पैदाइश का बर्थडे मनाता है, वैसे ही मरने के लोग बरसी मनाते हैं। ये सारी चीजें बिदात है मेरे प्यारे साथियों। और अल्लाह के नबी ने फरमाया वकुल्लु बिदातिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है। और बिदात करने वाला कल कयामत के दिन अल्लाह के प्यारे नबी उसको भगा देंगे। अल्लाह के प्यारे नबी जब कल कयामत के दिन अपनी उम्मतियों को हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे, जिसको पीने के बाद किसी को प्यास नहीं लगेगी, तो जिसने बिदअत की होगी दुनिया में, जिसने दीन के अंदर नया नया काम निकाला होगा, अल्लाह के प्यारे नबी जब उसको कौसर का जाम पिलाने की कोशिश करेंगे तो फरिश्ते रोक देंगे। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह के नबी आप इनको हौज़े कौसर का पानी नहीं पिला सकते। अल्लाह के नबी फरमाएंगे ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, ये तो मेरा कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। ऐ फरिश्तों तुम मुझे क्यों मना कर रहे हो, इनको पानी क्यों नहीं पिलाने दे रहे हो? फरिश्ते जवाब देंगे इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, ऐ अल्लाह के नबी आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद दीन में कौन कौन से नए नए गुल खिलाए। तो बिदअत से जब तक हम समाज को पाक नहीं करेंगे समाज की इस्लाह नहीं हो सकती। और आगे समाज की इस्लाह करना है, एक और काम भी करना है मेरे भाई, फिरका परस्ती को खत्म करना है, उम्मत को एक करना है। उम्मत को लड़ाना नहीं है, उम्मत को इत्तेहाद, उम्मत के अंदर एकता पैदा करना, यूनिटी पैदा करना। उम्मत एक कब होगी? जब इस उम्मत का प्लेटफॉर्म है। उम्मत का प्लेटफॉर्म क्या होगा? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ऐ मुसलमानों तुम अल्लाह की रस्सी को मिलकर के थाम लो और आपस में फिरकों में न बंटो। अभी फेसबुक के ऊपर एक वीडियो आया, व्हाट्सएप के ऊपर एक वीडियो आया, एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे हैं और तकरीर के दौरान ये कह रहे हैं ओ लोगों वहां भी जिस घड़े में पानी पी ले उस घड़े से पानी न पिया करो, उस घड़े को तोड़ दो। वहां भी जिस चारपाई पर बैठ जाए उस चारपाई को तोड़ दो, उस चारपाई पर न बैठो। वो कहते हैं कि कुत्ता अगर तुम्हारे बर्तन में मुंह लगा दे तो कुत्ते का मुंह लगाया हुआ बर्तन तो पाक हो सकता है, मगर ये वहाबी नबी का गुस्ताख है, ये वहाबी नबी की गुस्ताखी करता है। इस वहाबी ने जिस बर्तन में मुंह लगा दिया उस बर्तन को कभी तुम हाथ नहीं लगा सकते। ओ लोगों इतनी नफरत कहां से लाते हो? ओ लोगों इतनी नफरत तुम कहां से लाते हो? अगर तुम्हें हमारी रसूल की मोहब्बत पर शक है आ जाओ, हम कलेजा चीर के तुम्हें दिखाने को तैयार हैं। हाँ हम बिदअत और खुराफात तो नहीं कर सकते, हम तुम्हारी तरह रसूल की मोहब्बत के नाम पर हम केक तो नहीं काट सकते, हम 12 रबीउल अव्वल को जुलूस तो नहीं निकालते, लेकिन हाँ हम तो नबी से इतना प्यार करते, इतना प्यार करते हैं। हम नमाज पढ़ते हैं तो हम वही परात बांधते हैं जहां मेरे नबी ने नमाज बांधा था। हम तैयात में जब उंगली को हिलाते हैं हम वहीं पर उंगली को हरकत देते हैं जहां पर हमारे नबी ने हरकत दी थी। हम तो हर काम नबी के तरीके पर चलने की कोशिश किया करते हैं। ओ लोगों इतनी नफरत न फैलाओ। ये उम्मत पहले ही आज बहुत सारे टुकड़ों में बटी हुई है, इस उम्मत के अंदर पहले ही बहुत सारे मसाइल हैं, इस उम्मत को मजीद परेशान न करो। मेरे प्यारे साथियों आज तुम मुर्गा खा खा करके और बेहतरीन खाने खा खा करके तुम लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हो। मेरे नबी ने तो पत्थर खा खा के लोगों को जोड़ने का काम किया था। ओ लोगों मेरे नबी ने पत्थर खा के जोड़ा था और तुम मुर्गा खा करके और तुम चिकन खा करके लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हो। ओ लोगों मेरे नबी ने तो इस उम्मत को क्या बनाया था? आपने फरमाया अल मोमिनु लिल मोमिनि कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा। ओ लोगों मुसलमान को मुसलमान का हमदर्द होना चाहिए, मुसलमान को मुसलमान की मदद करने वाला होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी एग्जाम्पल देते हैं, मिसाल देते हैं कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा। जैसे एक बिल्डिंग खड़ी होती है, एक इमारत खड़ी होती है, इमारत के अंदर हर ईंट दूसरी ईंट को ताकत देती है, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान की ताकत बन जाए। फलस्तीन के बच्चे मरे तो कलिया चक के मुसलमान को भी दर्द हो, और दुनिया के किसी खित्ते में मुसलमान का खून बहे तो भारत के मुसलमान को भी तकलीफ पहुंचे। ये होता है इस्लामी मोहब्बत और इस्लामी भाईचारा। मेरे नबी ने ये भाईचारा आपके अंदर पैदा किया था।
और मेरे भाइयों इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी ने यहां तक फरमाया, मसलुल मुमिनीन फी तवादिहिम व तआतुफिहिम व तराहुमिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद। ओ लोगों, आपस में इतनी मोहब्बत किया करो, इतनी हमदर्दी किया करो, इतना प्यार किया करो जैसे इंसान का शरीर होता है, जैसे इंसान की बॉडी होती है। इज़िश्तका मिनहुल उज़्वुन तदअ लहु साइरुल जसद बिस्सारि वल हुमा। अगर बदन के अंदर कोई एक अंग भी अगर बीमार हो जाता है, सारा बदन बेचैन हो जाता है, सारा बदन बुखार में मुब्तला हो जाता है, पूरी बॉडी में फीवर हो जाता है। ओ लोगों, जिस तरीके से इंसान का शरीर एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐ मुसलमानों तुम एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाओ। इसीलिए हमें सलाम सिखाया गया। दुनिया के और मजहब के लोग, हमारे हिंदू भाई जब मिलते कहते राम राम, जय श्री कृष्ण। हमारे ईसाई भाई मिलते हैं कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। हमारे सिख भाई मिलते हैं कहते सत श्री अकाल। उनके अपने अपने नारे हैं, मगर मुसलमान जब मिलता है तो क्या कहता है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुसलमान ये बोलता है, दुश्मन भी सामने आ जाए, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसे तुम पहचानते हो उसे भी सलाम करो, इसे नहीं पहचानते उसे भी सलाम करो। जब हमने सलाम कर दिया, सारी नफरत तो हवा हो गई, सारी नफरत तो मिट गई। जब मैंने अपने दुश्मन से कह दिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, तो दुश्मनी तो मैंने तभी खत्म कर दी क्योंकि मैंने कह दिया, ऐ मेरे दुश्मन, मैं सलामती की दुआ कर रहा हूं तेरे लिए, मैं रहमत की दुआ कर रहा हूं तेरे लिए, मैं बरकत की दुआ कर रहा हूं तेरे लिए। इतनी बड़ी दुआ जब मैंने दे दी तो फिर दुश्मनी कहां रह गई? इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं तुमको वो नुस्खा बताता हूं। ओ लोगों, तुम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक तुम एक दूसरे से मोहब्बत ना करो, और मैं तुमको बताता हूं कि वो कौन सा तरीका है। जब तुम उस पर अमल करोगे तो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगोगे। अफ्शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को बढ़ाओ, एक दूसरे को सलाम किया करो। जितना सलाम को बढ़ाओगे उतनी मोहब्बत तुम्हारे अंदर पैदा होगी। मेरे भाइयों, समाज की इस्लाह करना है, नफरत को खत्म करना पड़ेगा, फिरका परस्ती को खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, मसलक का इख्तिलाफ है, हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई बहुत सारी गलतियों में मुब्तला हैं। हम प्यार से, मोहब्बत से, अखलाक से उनकी हम इस्लाह करेंगे, मगर हम नफरत का चूरन नहीं बांटेंगे, हम नफरत का प्रचार नहीं करेंगे, हम गले लग करके मोहब्बत के साथ काम करेंगे। मेरे भाइयों, समाज की इस्लाह करना है, एक और काम भी करना है। अभी 2-3 हफ्ता पहले जुमा का खुतबा मैंने इसी कलियाचक में एक जगह पड़ती है मालदार पाड़ा, वहां पे मैंने जुमा का खुतबा दिया, टाइम दिया मैंने, लेकिन मजबूरी आ गई। मेरा प्रोग्राम रात में खड़गपुर में था, ट्रेन से मुझे सुबह वंदे भारत से हावड़ा से आपके मालदा उतरना था। ट्रेन मेरी 5 मिनट में लेट पहुंचा, मिस हो गई। मेरा जुमा भी रास्ते में चला गया, जुमा मैं नहीं पढ़ा पाया। कल मेरे पास एक मैसेज आया, उसी मालदार पाड़ा के एक नौजवान का मैसेज आया, और उसने कहीं से मेरा नंबर हासिल किया। इसीलिए मैं नंबर भी आमतौर से नौजवानों को नहीं देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है हर तरीके के लोग। मैं जुमा के खुतबे में नहीं पहुंच पाया तो इसी कलियाचक के उसी इलाके के नौजवान ने मुझे मैसेज किया और कहा कि मौलवी साहब, आप बहुत बड़े धोखेबाज हैं, बहुत बड़े धोखेबाज हैं, आपने धोखा दिया है। ये आज हमारे नौजवान का हाल है। आप अपने मेहमान की, अपने आलिम की इज्जत नहीं कर सकते तो मेरे भाई ऐसी अखलाक का, आज हमें अपने अखलाक को भी सुधारने की जरूरत है। हम अहले हदीस हैं, हम शिर्क नहीं करते, हम मज़ार पे सजदा नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे 100 खून माफ हो जाएंगे, हमें अपने अखलाक को भी अच्छा बनाना पड़ेगा। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह के नबी के पास आते और कहते हैं, अल्लाह के नबी मुझे कोई वसीयत कर दीजिए, मुझे कोई इंपॉर्टेंट बात बता दीजिए, मुझे कोई महत्वपूर्ण बात बता दीजिए। अल्लाह के नबी 2 बातें उनको बताते हैं। और कलियाचक वालों, सुल्तानगंज वालों, ये 2 बातें अगर आपने नोट कर ली, मैं समझता हूं कि मेरी पूरी तकरीर कामयाब हो जाएगी। ये 2 बातें अगर आपने सीख ली। अल्लाह के नबी अबू ज़र ग़िफ़ारी से कहते हैं, ऐ अबू ज़र ग़िफ़ारी, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, तुम जहां भी रहो अल्लाह से डरो। अपने घर में हो तब भी अल्लाह से डरो, मस्जिद में हो तब भी अल्लाह से डरो, जलसे में गए हो तब भी अल्लाह से डरो, और मार्केट में हो तब भी अल्लाह से डरो, अपने कमरे में बंद हो तब भी अल्लाह से डरो, और पब्लिक के सामने हो तब भी अल्लाह से डरो। इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, ऐ अबू ज़र ग़िफ़ारी तुम जहां पर भी रहो अल्लाह से डरते रहना। और दूसरी चीज, वअत्बिइस सय्यअतल हसनत तमहुहा,
ऐ अबू ज़र, जब तुमसे कोई गुनाह हो जाए, जब तुमसे कोई गलती हो जाए तो जल्दी से कोई नेकी कर लो, तुम्हारी नेकी तुम्हारे गुनाह को मिटा डालेगी। जब तुम कोई गुनाह कर दो, कोई गलती हो जाए तो जल्दी से कोई नेकी कर दो, जब तुम नेकी कर लोगे तो तुम्हारे गुनाह को अल्लाह ताला माफ कर देगा। और तीसरी चीज व खालिकिन नास बिखुल्किन हसन, ऐ अबू ज़र, लोगों से अच्छे अखलाक से पेश आया करो, लोगों के साथ बुरा व्यवहार न किया करो, लोगों के साथ बदतमीजी न किया करो। मेरे नौजवान साथियों, अपने अखलाक को बेहतर बनाओ, अपने अखलाक को बेहतर बनाओ, अपनी गुफ्तगू को, अपने बिहेवियर को अच्छा बनाओ। हजरत लुकमान अपने बच्चे को क्या नसीहत करते हैं? वला तुसइर खद्दक लिन्नास, ऐ मेरे बच्चे तू गाल फुला करके लोगों से न मिला कर, ऐ मेरे बच्चे तू गाल फुला करके लोगों से न मिलाकर, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, और तू जमीन में अकड़ करके न चला कर। चार पैसे कमा लिए तो अकड़ा न करो। तुम्हारे पास बड़े बड़े नेताओं से तुम्हारा ताल्लुक हो गया, तुम एमएलए साहब के साथ चलने लगे, तुम एमपी साहब के साथ चलने लगे, तुम प्रेसिडेंट के साथ चलने लगे, तुम प्रधानमंत्री के साथ चलने लगे, तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया, तुम्हारे अंदर तकब्बुर आ गया। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, तुम जमीन में अकड़ करके न चला करो। तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं। एक आदमी मार्केट में जा रहा था, बहुत सारा सामान उसने लिया, वो एक कुली को तलाश करने लगा, कोई कुली मिल जाए, कोई पोर्टर मिल जाए मेरे सामान को उठाने वाला, तो मुझे कुछ मदद मिल जाए। एक आदमी को देखा, सिंपल ड्रेस में है, समझा ये कुली का काम करता है, कहा भाई मेरा ये सामान मेरे घर तक पहुंचा। उस आदमी ने उसका सारा सामान अपने सर पे उठाया, उसके साथ जाने लगा। रास्ते में जो लोग देखते तो जो आदमी सामान उठाए हुए था उसको देख के कहते अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, ऐ अबू अब्दुल्ला आप पर सलाम, ऐ अबू अब्दुल्ला आप पर सलाम। अब ये बेचारा परेशान था, सब लोग इसको सलाम कर रही है कौन आदमी? तो एक आदमी से पूछा कि भाई ये कौन आदमी है जिसको मैंने अपना सामान उठाने का काम किया? कहा रे तुमको पता नहीं ये कौन है? ये अल्लाह के रसूल के सहाबी सलमान फारसी हैं, और ये इस शहर के गवर्नर हैं, ये मदाइन के गवर्नर हैं। मदाइन के गवर्नर से मैं कुली का काम करवा रहा हूं। कहा अरे हजरत माफ कीजिए, मैंने पहचाना नहीं था, जल्दी से ये सामान उतार दीजिए। कहा नहीं नहीं, अब जब तक ये सामान तुम्हारे घर में नहीं पहुंचा दूंगा, मैं अपने सर से ये सामान नहीं उतारूंगा। उनके घर तक सलमान फारसी ने वो सामान पहुंचाया। ये सलमान फारसी का अखलाक था, ये सहाबी का अखलाक था। मेरे नौजवान साथियों, हमें और आपको अपने अखलाक का भी जायजा लेना चाहिए। कयामत के दिन अल्लाह के यहाँ जब हमारी नेकियों को तौला जाएगा, तो जैसे रोजे को तौला जाएगा, नमाज को तौला जाएगा, ज़कात को तौला जाएगा, सदका खैरात को तौला जाएगा, हमारे अखलाक को भी तौला जाएगा। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं मा मिन शैइन यूज़अ फिल मीज़ान अस्क़ल मिन हुस्निल खुलुक़, अल्लाह के यहाँ तराजू पर सबसे वजनी, सबसे वजनदार अगर कोई चीज होगी तो अखलाक होगा। मेरे भाइयों, अपने अखलाक को बेहतर, आपकी गुफ्तगू, आपकी बातचीत, आपकी टॉकिंग, आपकी भाषा, आपका वक्तव्य, वो बताता है कि आपका मैनर क्या है। इसीलिए हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं ऐ मेरे बच्चे, ऊंची आवाज में लोगों से बात न किया कर। वक्त सिद्फी मशीका वक्त मिन सौती का, जब तू चला कर तो तेरी चाल भी बहुत तेज ना हो, बल्कि बीच की चाल हो। और जब तू बोला कर तो बहुत चिल्ला चिल्ला करके ना बोला कर, दरमियानी आवाज में बोला कर। इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज होती है। जानते हो गधे की आवाज सबसे बुरी क्यों होती है? क्योंकि गधे की आवाज में कोई रिदम नहीं होता है, कोई लय नहीं होती है, कोई सुर नहीं होता है। गधा बस चिल्लाता है। तो चिल्लाने वालों को अल्लाह के नबी ने पसंद नहीं किया है। मेरे भाइयों, अपने अखलाक को बेहतर और आगे बढ़िए।